एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक साधारण लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। पिता खेतों में मजदूरी करते और माँ घर घर जाकर लोगों के कपड़े सीती थी। आदित्य भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम करके घर का हाथ बटाता था। बचपन से ही आदित्य का स्वभाव थोड़ा शर्मीला था। वह कभी भी अपनी बात खुलकर नहीं कह पाता था। जब भी वह किसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जाता, लोग उसका मजाक उड़ाते। अरे, ये दुबला पतला लड़का क्या कर लेगा? इससे तो कुछ होने वाला नहीं है। ऐसी बातें सुनकर आदित्य का मन टूट जाता। कई बार उसने सोचा कि शायद लोग सही कहते हैं, वह वाकई कमजोर है। लेकिन उसकी माँ हमेशा उसे समझाती, बेटा, कभी खुद को कमजोर मत समझना। अगर इंसान अपने मन से हार मान ले, तभी वह हारता है, वरना मेहनत करने वाले को दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। गांव के स्कूल में वार्षिक खेल प्रतियोगिता हो रही थी। आदित्य के दोस्तों ने उसे दौड़ की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए कहा। पहले तो वह डर गया, फिर माँ के प्रोत्साहन से उसने नाम लिखवा दिया। प्रतियोगिता के दिन मैदान में भारी भीड़ जमा थी। सभी प्रतियोगी दौड़ने के लिए तैयार खड़े थे। सीटी बजी और सब दौड़ पड़े। आदित्य पूरी ताकत से दौड़ा, लेकिन बीच में गिर पड़ा। लोग हंसने लगे। वह हार कर रोते हुए घर आ गया। माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, हारने से डरना मत। गिरना बुरा नहीं है, गिरकर उठना और फिर से कोशिश करना असली जीत है। दूसरी चुनौती, कुछ महीनों बाद जिला स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। आदित्य को विज्ञान में बहुत रुचि थी। वह रात दिन मेहनत करके एक छोटा सा प्रोजेक्ट तैयार करने लगा, सौर ऊर्जा से चलने वाली मोटर। दोस्तों ने फिर मजाक उड़ाया, तू क्या बड़ा वैज्ञानिक बनेगा? तेरे जैसे लड़के से कुछ नहीं होगा। आदित्य का मन टूटा, लेकिन माँ के शब्द उसके कानों में गूंजने लगे, खुद को कमजोर मत समझो। उसने हिम्मत नहीं हारी और प्रोजेक्ट बनाकर प्रदर्शनी में पेश किया। वहां मौजूद अध्यापक और जज उसकी मेहनत देखकर दंग रह गए। परिणाम आया तो आदित्य को दूसरा स्थान मिला। यह उसकी जिंदगी का पहला बड़ा पुरस्कार था। अब उसे विश्वास होने लगा कि वह वाकई कमजोर नहीं है। समाज की ठोकरें समय बीता। आदित्य कॉलेज पहुंच गया। अब उसके सामने और बड़ी चुनौतियां थीं। कॉलेज में पढ़ने वाले अधिकांश छात्र अमीर परिवारों से थे। वे महंगे कपड़े पहनते, बड़े बड़े मोबाइल इस्तेमाल करते, जबकि आदित्य साधारण कपड़े और पुराना फोन लेकर जाता। कई बार साथी उसका मजाक उड़ाते, अरे गरीबू, तेरे बस की नहीं है ये सब। आदित्य चुप रहता, लेकिन भीतर ही भीतर टूटने लगता। तब उसके पिता ने कहा, बेटा, लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दो। ध्यान तो इस पर दो कि तू क्या कर सकता है। मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं। निर्णायक परीक्षा, कॉलेज में वार्षिक भाषण प्रतियोगिता होनी थी। आदित्य को भी मंच पर बोलने का मौका मिला, लेकिन उसे सबसे बड़ा डर था लोगों के सामने बोलना। उसके अंदर से आवाज आई, तू कमजोर है, तू नहीं बोल पाएगा। लेकिन उसी समय माँ के शब्द फिर से याद आए, खुद को कमजोर मत समझो। आदित्य ने हिम्मत जुटाई और मंच पर गया। पहले थोड़ी हिचक हुई, फिर धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसने इतने अच्छे ढंग से भाषण दिया कि पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। उस दिन आदित्य को पहला स्थान मिला। यह जीत उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। असली संघर्ष कॉलेज खत्म होने के बाद आदित्य ने नौकरी की तलाश शुरू की। कई जगह इंटरव्यू दिए, लेकिन गरीबी और साधारण व्यक्तित्व देखकर उसे बार बार ठुकरा दिया गया। एक दिन उसने तय किया कि वह अपना स्टार्टअप शुरू करेगा। उसने सौर ऊर्जा उपकरण बनाने की एक छोटी कंपनी खोली। शुरू में पैसे की बहुत तंगी रही। लोग उसकी कंपनी पर विश्वास नहीं करते थे। कई बार उसे घाटा हुआ, कर्ज चढ़ गया। दोस्तों ने कहा, छोड़ दे, यह तेरे बस की बात नहीं है। लेकिन आदित्य ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, अगर मैं खुद को कमजोर मान लूंगा तो सचमुच हार जाऊंगा। दिन रात मेहनत करके उसने धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाया। उसका सौर ऊर्जा से चलने वाला छोटा उपकरण गांव-गांव में लोकप्रिय होने लगा। लोग बिजली की कमी से परेशान थे और उसका समाधान उन्हें आदित्य की मशीन से मिला। सफलता की उड़ान कुछ ही वर्षों में आदित्य की कंपनी का नाम दूर दूर तक फैल गया। उसे कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। मीडिया ने उसकी कहानी छापी। गरीब मजदूर का बेटा बना सफल उद्यमी। आज वह हजारों लोगों को रोजगार दे रहा था। गांव के वही लोग जो कभी उसे कमजोर कहते थे,
अब गर्व से उसका नाम लेते थे। जीवन का संदेश एक दिन गांव के बच्चों ने उससे पूछा, भैया आपने इतना सब कैसे किया? आपको कभी डर नहीं लगा? आदित्य मुस्कुराया और बोला, डर तो मुझे भी लगता था, लेकिन मैंने सीखा कि डर पर जीत पाना ही असली ताकत है। अगर मैं लोगों की बातों में आकर खुद को कमजोर मान लेता तो शायद कभी आगे नहीं बढ़ पाता। याद रखो, इंसान तभी हारता है जब वह खुद को कमजोर समझ ले।